नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले टॉप 9 खबरें। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच पूरे युद्ध की आशंका, गजा में बढ़त से आईडीएफ के हौसले बढ़े। गजा में युद्ध विराम की कोशिश के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचेंगे इजराइल, समझौते पर होगी चर्चा। इजराइल पर हूती विद्रोहियों के हमले की ईरान और हमास ने की तारीफ, कहा यह जवाब देना जरूरी था। इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने किया अमेरिकी ड्रोन MQ रीपर को मार गिराने का दावा। यूक्रेन के लिए खतरा, रूस बना रहा सबसे बड़ी सेना। चीन, भारत और अमेरिका से ज्यादा होंगे रूस के सैनिक। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का भारत पर आरोप, कहा मुसलमानों को तकलीफ झेलनी पड़ रही, भारत का पलटवार अपने गिरेबान में झांकें। डोनाल्ड ट्रंप बोले आई हेट टेलर स्विफ्ट। टेलर ने इंस्टाग्राम पर कमला हैरिस का किया था समर्थन, प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद की थी पोस्ट। न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, पेंट से लिखे आपत्तिजनक मोदी विरोधी नारे, भारतीय कॉन्सुलेट ने कहा ये स्वीकार नहीं। और अब आज की बड़ी खबर, आपको बताते हैं कि गाजा के अलावा कौन बढ़ा रहा है इजराइल के पीएम नेतन्याहू की टेंशन। एक तरफ तो साल भर से गाजा में जारी संघर्ष, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इसके अलावा हूती विद्रोहियों की मिसाइलें और रॉकेट भी इजराइल की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इजराइल कई मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद भड़के ईरान का गुस्सा भले ही फिलहाल शांत हो, लेकिन इजराइल पर उसके हमले का खतरा अब भी बरकरार है। इस बीच इजराइल और मिस्र के बीच भी तनाव बढ़ने की खबर है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार मिस्र बॉर्डर से हथियारों की तस्करी का दावा करते रहे हैं, जिसे लेकर अब मिस्र ने नेतन्याहू पर पलटवार किया है। मिस्र ने राफा बॉर्डर पर बने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से जल्द इजरायली सैनिकों को हटाने की मांग भी की है। दरअसल नेतन्याहू के दावे ने मिस्र का गुस्सा भड़का दिया है। खबरों के मुताबिक मिस्र के एक सीनियर अधिकारी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावों पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। मिस्र की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। मिस्र की तरफ से ये आरोप तब सामने आए जब कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने गाजा मिस्र सीमा पर कंट्रोल बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये हमास के लिए राफा बॉर्डर फिर से हथियार बंद करने का एक तरीका है। मिस्र ने नेतन्याहू के हथियारों की तस्करी के दावों की निंदा की है और इलाके से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा की मांग की है। वहीं इस बयान के ठीक 24 घंटे के बाद मिस्र की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ राफा बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुंच गए। सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी का जायजा लिया। हालांकि इसके अलावा कोई और जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार रफा बॉर्डर पर मौजूद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखने पर जोर दिया है। गाजा और मिस्र बॉर्डर पर मौजूद ये 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 100 गज है। ये गाजा पट्टी और मिस्र के बीच बफर जोन का काम करता है, लेकिन नेतन्याहू का दावा है कि इस रास्ते का इस्तेमाल हमास को हथियार सप्लाई के लिए किया जाता है। हमास और इजराइल के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण बनाए रखने की नेतन्याहू की जिद की वजह से युद्ध विराम पर समझौता नहीं हो पाया है। हमास के साथ साथ मिस्र भी इस कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण के खिलाफ है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री समेत कई सुरक्षा अधिकारियों ने भी नेतन्याहू की इस डिमांड को गैर जरूरी ठहराया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक
मिस्र बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती किए बिना भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हाल ही में हमला किया था। इस हमले ने इलाके में तनाव के साथ ही इजराइल की टेंशन भी बढ़ा दी है। इससे पहले 30 जुलाई से 25 अगस्त के बीच दोनों पक्षों के बीच बड़ी तनातनी देखी गई थी, जब हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को लेबनान की राजधानी बैरूत में मार दिया गया था। मौजूदा हालात फुआद की मौत के बाद के हालात से ज्यादा तनावपूर्ण हैं। यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसका संकेत दिया है। सोमवार को उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ राजनयिक समाधान की संभावना अब खत्म हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए समर्थन जुटाने के लिए गैलेंट की जगह गिदोन सार को रक्षा मंत्री बनाना चाह रहे हैं। इजराइल का ज्यादातर राजनीतिक और सैन्य वर्ग हिजबुल्लाह पर हमले के समर्थन में दिख रहा है। राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह के सूत्रों से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। असल में अभी तक इजराइल हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध में शामिल होने से बचता रहा है। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इससे इजराइल की गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई प्रभावित हो सकती थी। 21 अगस्त को इजरायली सेना ने राफा में हमास की आखिरी बटालियन की हार का ऐलान कर दिया था। अगर गाजा में संघर्ष कुछ हल्का पड़ता है तो ऐसे में हिजबुल्लाह पर हमला हो सकता है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू के युद्ध न छेड़ने की एक और बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह हर रोज 6 से 8 हजार रॉकेट हमले कर सकता है और इससे बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक मारे जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त वो दिन था जब चीजें पूरी तरह से बदल गई थीं। इसी दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1000 रॉकेट लॉन्च करने की योजना बनाई थी। हिजबुल्लाह के निशाने पर तेल अवीव के उत्तर में कई अहम खुफिया मुख्यालय अड्डे भी शामिल थे। इजरायली सेना का दावा है कि 25 अगस्त को उसने हिजबुल्लाह को रोक दिया था। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जीत ने आईडीएफ का हौसला बढ़ाया है। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने का भरोसा मिला है। हिजबुल्लाह पर हमला करने से इजराइल के बचने की एक वजह यह भी थी कि उसे लगता था कि युद्ध विराम हो जाएगा तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले बंद हो जाएंगे। फिलहाल गाजा में युद्ध विराम की संभावना काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर कोई बड़ा हमला हो सकता है जो पूरी तरह से एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन चीन, भारत और अमेरिका से बड़ी सेना क्यों बना रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी बार अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। पुतिन ने सेना में 1,80,000 और भर्ती करके सक्रिय सैनिकों की तादाद 1.5 मिलियन यानी 15 लाख करने का हुक्म दिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद रूस के पास चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि पुतिन ने सशस्त्र बलों की कुल संख्या को 2.38 मिलियन यानी 23,80,000 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में 15 लाख सक्रिय सैनिक होने चाहिए। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों में जंग जारी है। युद्ध के दौरान रूसी सरकार लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर देती रही है। दिसंबर 2023 में भी पुतिन ने ऐसा ही एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत रूसी सेना में कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 2.2 मिलियन से ज्यादा कर दी गई थी, जिसमें 13 लाख यानी 1.3 मिलियन सैनिक शामिल थे। मिलिट्री थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद
रूस सक्रिय लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा और उसकी सेना चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी सेना बन जाएगी। IISS के मुताबिक चीन के पास 2 मिलियन से ज्यादा सक्रिय ड्यूटी सैनिक हैं। तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ये तीसरा ऐसा आदेश है जब पुतिन ने सेना की संख्या बढ़ाने की बात कही है। ये आदेश ऐसे मौके पर आया है जब ये जंग अपने चरम पर है और रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी सेना को रूस के कुर्स्क इलाके से पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यह कदम मॉस्को के खिलाफ छेड़े जा रहे पश्चिमी देशों के प्रॉक्सी युद्ध का नतीजा है। पेस्कोव ने कहा, हमारे देश की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देश चरमपंथी संगठनों को भी रूस के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए मदद कर रहे हैं। रूस की संसद के निचले सदन की रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा कि सक्रिय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी सशस्त्र बलों के आकार को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रूस के उत्तर पश्चिम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सैन्य इकाइयां बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहां फिनलैंड के साथ हमारी सीमा लगती है जो नाटो गुट में शामिल हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल किसी नई लामबंदी की योजना या तैयारी नहीं है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।